गुरुजी, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र से असफल रही हूँ। फिर चाहे वो व्यापार हो या संतान प्राप्ति। क्या मैं ये समझ लूं कि मेरे पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं? कृपया मुझे मार्गदर्शन। हाँ, देखो, पूर्व के पुण्य और पाप दो कर्मों से मिश्रित शरीर बनता है। और ये पहले निश्चित हो चुका है किस अवस्था में आपको कौन सा दुख मिलेगा, कौन सा सुख मिलेगा। अगर आपके भाग्य में संतान योग नहीं है तो आप कुछ भी उपाय कर लो, आप कुछ भी कर लो, सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। संतान योग है तो बिना प्रयास के उसका लाभ मिल जाता है। ऐसे ही यदि आपके पाप प्रबल हैं तो आप कुछ भी पुरुषार्थ धन प्राप्ति के लिए करो, वहां आपको हर बार हार सहनी पड़ेगी, हर बार असफलता सहनी पड़ेगी आपको। अब आपका मनुष्य जीवन केवल इसी असफलता या सफलता के भोगने के लिए नहीं है। ये तो पशुवत जीवन हो गया कि भैया जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हम भोग रहे हैं। अब नवीन कर्म करो जिससे उसको तुम रोक सको, जो आ रहा है बुरा प्रारब्ध उसको रोक सको। वो है भगवान का आश्रय, भगवान का भजन। अगर भगवान का आश्रय नहीं है और भजन नहीं है, नाम जप नहीं, मंत्र जप नहीं, तो इन चुट्ट पुट्ट छोटे कर्मों में इतनी ताकत नहीं तुम्हारे प्रारब्ध को विध्वंस कर दे या तुम्हारी असफलता को सफलता में बदल दे। वो भजन से ही होता है। मनमानी आचरण करें और हम भगवान से विमुख होकर सफलता चाहें तो हमें लगता है कि ब्रह्मा में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो हमें सफल बना सके। भगवान के आश्रित हो जाओ, नाम जप करो। वो है कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ ईश्वर। जैसे हम कई बार बताया है कि मुकदमा में हम हार जाएं और हमको फांसी की सजा मिले, जज दे दे। अब एक ही उपाय है, राष्ट्रपति क्षमा कर दे तो सारा वकील और जज का जो सब निर्णय है वो धरा रह जाएगा। एकमात्र केवल उपाय कि राष्ट्रपति हमारी क्षमा याचना स्वीकार कर ले और वो क्षमा कर दे। ऐसे ही हमारे शुभ और अशुभ कर्म, कानून पक्का है हमारे भगवान का, वहां कोई घूस नहीं चलती और वहां किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होता कि भाई गलत साबूत पेश करने के कारण निर्दोष को दंड दे दिया है। वहां किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। हमारे जो न्यायाधीश धर्मराज जी हैं, वहां किसी की गवाही की जरूरत नहीं। वो एक सेकंड में मन के अनुसार जो जो तुमने किया है वो सब पढ़ करके तुरंत एक सेकंड में सबका हिसाब होता है। और वो जो हिसाब हुआ है उसमें कोई धोखेबाजी दगाबाजी नहीं, उसको कोई काट सके। तो जैसे राष्ट्रपति ऐसे भगवान हैं, राम कहो, शिव कहो, कृष्ण कहो, तत्व एक हैं, उनके नाम बहुत। अगर भगवान का आश्रय ले लो और वो क्षमा कर दें, वो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वो तो कह रहे हैं ना, आ जाओ। तो आप भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो। ये नाम जप तुम्हारे पाप, पाप प्रवृत्ति, अशुभ सबको विध्वंस कर देगा। और फिर ऐसी सफलता मिलेगी अंदर और बाहर दोनों जगह, अध्यात्म सफलता और बाहरी सफलता भी। अगर देखो इस संसार में पैसे नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, चाहे जहां टहले हो। प्यास भी बुझानी है तो 10 रुपया तो होना चाहिए बोतल के लिए, समझ रहे ना। ऐसे ही इस संसार में पुण्य चाहिए तुम्हें सफलता के लिए। असफलता पाप बार बार आपको टांग मारेगा जो आपने कर्म किए। इसीलिए हम कहते हैं आजकल नए बच्चे को समझ ही नहीं रहे। ये जो मनमानी आचरण बेविचार समाज में फैल रहा है ना, सफलता दुर्गति भैया, तुम्हारे मन की दुर्गति, तुम्हारे तन की दुर्गति, तुम्हारे आचरण जो हैं वो तुम्हें कभी सफल होने नहीं देंगे। ये आज जो नए नए बच्चों में व्यसन फैल रहा है, बेविचार फैल रहा है, मनमानी आचरण फैल रहे हैं, आगे चल करके बहुत इनका जीवन दुखमय होगा, ये समझ नहीं पा रहे हैं। सफलता कहाँ मिलेगी? हम जन्म जन्मांतर से भगवान से विमुख होकर ऐसे आचरण करते चले आए, अब मनुष्य जन्म मिला है। देखो कितनी कृपा है कि आप ये संतों की सभा में बैठे हैं, आप प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, आप अध्यात्म को जानना चाहते हैं, आप अपने उन कर्मों को मिटाना चाहते हैं। तो अब इस कृपा का आदर कर लीजिए। बार बार कह रहे हैं जिसको संसार में और अंदर हृदय में दोनों जगह सुख और शांति और उन्नति चाहिए, वो भगवान का नाम जप करे। गोस्वामी जी खुली बात कह रहे हैं, राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर
बाहिरहु जो चाहस उजियार। उन्नति चाहते हो, प्रकाश चाहते हो, सफलता चाहते हो, और भगवान से विमुख हो, मनमानी आचरण करो, कभी नहीं हो सकता। अगर चाहते हो तो हृदय में भी प्रकाश ज्ञान का हो जाएगा, बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। आप नाम जप करो, प्रियाजू का नाम जप करो, लालजू का नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि। कितने भगवान के मंगल में नाम है। हमारी तो शास्त्र सम्मत बात है, नाम जप नहीं करोगे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हुए हैं और आगे होते रहेंगे। जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं तो हमसे फिर पाप कर्म बनेंगे और उनका फल भोगना पड़ेगा। हम सोचेंगे असफलता क्यों मिल रही है, हमारे कर्म है। हमको अब अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे, मिटारने पड़ेंगे। मिटारने की सामर्थ्य सिर्फ भगवान में है, भगवान के नाम में है। ये सामर्थ्य ब्रह्मा जी को नहीं। ब्रह्मा जी रच सकते हैं, मिटार नहीं सकते हैं। उस भावी को मिटारने के लिए भगवान का नाम, भगवान का आश्रय। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये मांस मदिरा नशा व्यभिचार, ये गंदी गंदी बातें सोचना, गंदी गंदी बातें मोबाइलों में देखना, ये तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी आंतरिक स्थिति की धज्जियां उड़ जाएंगी, ऐसे आचरण बनेंगे, आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। आपका मन ही आपको दंड दिला देगा। कितने ऐसे बच्चे नए नए आए जिनको देख करके तरस लगता है कि अगर इनको सही शिक्षा मिलती तो इनका जीवन सफल हो जाता। वो बार बार यही कह रहे हैं, मैं अब शरीर को नष्ट करना चाहता हूं। क्यों? आचरण बिगड़ गए। सबसे बड़ी सफलता है चरित्र पावन होना। इसे कोई देख रहा है? हमारे समाज को देख रहा है? ऐसा अपने जीवन को देख रहा है? आज हमारा चरित्रहीनता पे पूरे कदम उठते चले जा रहे हैं। जहां ब्रह्मचर्य, जहां संयम, वो सब भूलते हम चले जा रहे हैं। अब हम चाहे उन्नति, तो मेरी समझ में तो नहीं आता कि उन्नति हो जाएगी। मन तुम्हारा तुम्हें दंड देने लगेगा, मन जलाने लगेगा। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, सबसे प्रार्थना है, ये गंदे आहार, गंदा आचरण छोड़िए, भगवान का आश्रय लीजिए, पवित्र आहार कीजिए, और राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, ये सब भगवान की सेवा के अंतर्गत आता है। कोई महात्मा कितना भी भजन करे, बाद में उसे समाज सेवा में आना पड़ता है, क्योंकि समाज का अन्न खाया है। और समाज में जब तुम पैदा हुए समाज की, तो अब सेवा करके जाना पड़ेगा। देखो, ये संत महात्मा जो विचरण करते हैं, भिक्षान्न डालते हैं, उपदेश कर, इनका विचरण करना ही जगत मंगल के लिए है, क्योंकि भजन करते हैं। इनके शरीर से वायु, इनका दर्शन, इनका संभाषण सबके पाप नष्ट करता है। तो ये जगत मंगल करना ही पड़ेगा। ऐसे ही आप समाज सेवा करनी पड़ेगी। देखो कैसी बुद्धि खराब होती चली जा रही समाज की। बड़े बूढ़ों का आदर खत्म हो गया, पैसा बढ़ा, बड़े बूढ़ों को घर से निकाल दिया या अनाथालय भेज दिया। अरे भाई, इस समय उनकी सेवा की जरूरत है, उनकी सेवा कर लो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो बड़ा समय विपरीत होता चला है। तो इसलिए हमें लगता है सब सतमार्ग के अनुसार चलो, अध्यात्म के अनुसार चलो, तो हृदय भी शांत हो जाएगा और बाहर भी सफलता मिलने लगेगी। सच्ची मालूम, आप लोग समझते होंगे कि संतों को मेहनत नहीं पड़ती। हमें लगता है जो संतों को मेहनत पड़ती है, वो मेहनत किसी को नहीं पड़ती, क्योंकि उसी मार्ग से चले। भैया, जब काम सताता है ना, मन में क्रोध आता है ना, लोभ आता है, मोह आता है, तो देखो तुम्हारी हालत क्या होती है। और वो उससे युद्ध करके परास्त करके वो बैठा है शांत, ऐसे उस जलन को सहा है। तभी तो महात्मा कहा गया है। क्या आप नहीं सह सकते? एक पत्नी व्रत रख के, एक धर्म में, एक सीमा में रहकर, पवित्र आचरण करते हुए नाम, अभी सुखी हो जाओगे। अभी आपको आनंद का अनुभव करो। इधर उधर गंदी बातें, गंदा चिंतन, तो हमें लगता है सफलता कैसे मिल सकती है। अगर सफलता मिलेगी भी तो आगे परिणाम में असफलता आ जाएगी। आप देख लेना, चाहे जिस पद में हो, चाहे जिस वैभव में हो, हमारा शब्द याद कर लो। यदि अधर्म से चलोगे, अधर्म आचरण करोगे, तो तुम्हारा आखिरी परिणाम जो होगा वो बहुत दुखद होगा, वो खुद देख लेना। इसलिए सबसे प्रार्थना है, गंदे आचरण छोड़ो, गंदा नशा छोड़ो, भगवान के आश्रित। तुम्हारा मानव जीवन है, तुम कोई पशु थोड़ी हो। मनमानी आचरण नहीं। और हम केवल सुख दुख भोगने नहीं आए, हम परमानंद भगवत प्राप्ति करने आए हैं। मानव जीवन मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, आचरण शुद्ध करो, खान पान शुद्ध करो, भगवान का नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। देखो, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी और आनंद भी हो जाएगा। अगर ऐसे चलोगे तो फिर आप जैसा भगवान प्रेरित करे। हमें तो लगता है हमारे समाज को अध्यात्म की अत्यंत आवश्यकता इस समय है। अगर अध्यात्म नहीं समझ पाएंगे तो बहुत हानि हो जाएगी।
बहुत हानि होती चली जा रही है। नए नए बच्चे नशे में आकर के अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं, संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अध्यात्म ही सुधार सकता है।